नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र वीडियो होगा हिंदी के लिए। जो सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले शिक्षक गण लोग हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 और ये झलक रहेगा दोस्तों। इसका पार्ट 2 सबसे बेटर आने वाला है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा हिंदी के लिए। और ये डिफ़िकल्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हिंदी का प्रश्न था। तो डिफ़िकल्ट रखा गया है पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में इजी रखा गया जो आप लोग जानते हैं। फिर भी ये ब्रह्मास्त्र वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके एक बार जाना है एग्ज़ाम में ताकि गलतियां ना हो। तो हिंदी में आप सभी जानते हैं, घबराए नहीं। वर्णों की संख्या पूछेगा तो 52, स्वर पूछेगा तो 11, और व्यंजन की संख्या पूछे तो 33। ठीक है, जानकारी लेते चले, जो आपके पास है रिवीजन कर लीजिए। कुछ हमसे त्रुटियां हो तो कमेंट जरूर करें। आगे देखिए, क का उच्चारण पूछता है, क ख ग घ अंग तक, उसको कहते हैं कवर्ग। उसका उच्चारण कंठ से होता है। चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, ध्यान से करते चलिए। टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। तवर्ग का उच्चारण दंत से होता है। पफ बफ म जो होता है ओठ से बोला जाता है। और नरल 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 पूछेगा अलग से। तो वर्तस्य व्यंजन एक आता है अलग से, इसको याद रखना है ताकि गलतियां ना करे। ठीक है, नरला पूछेगा क्या चीज़ है, तो वर वर्तस्य व्यंजन से होता है। अब एक और है ह वर्ड। तो ह वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो स्वर यंत्र मुखी वर्ड कहलाता है। समझते चलिए। और काकले व्यंजन के नाम से ह को जाना जाता है। क्लियर? चलिए, अब एक चीज और देख लिया जाए। व्यंजन तो भैया 33 से ब्रह्मास्त्र चल रहा है। आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, आप लोग के पास जानकारियां है, फिर भी रिवीजन जरूरी है। अब देखिए, स्पर्श बोले तो जिसमें कुछ छूने वाला काम हो, मुंह में जो मुंह से जो आवाज आती है, उसमें जीभ जो है, तालू जो है, वह एक दूसरे पे सटता है, तभी जाकर के आवाज निकलती है, तो उसको स्पर्श कहते हैं। तो स्पर्श वाला जो है, यहाँ देखिएगा, स्पर्श वाला में आता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। माने कख ग घ अंग च ट ट ट न त त त न, है ना, प फ ब भ म। ये सब में स्पर्श होता है जीव का, तालु का, है ना, ओठ का। इस सब में स्पर्श होता है। अंत स्पर्श, अंदर से स्पर्श होता है। या अंदर, अंत स्पर्श मैंने होता है अंदर स्पर्श होता है। ठीक है, गला के पास हो या उसको थोड़ा सा श्वास नली के पास हो, या तो अंत स्पर्श में आता है य र ल व। अंत अंतस्थ में आता है य र ल व तक आता है अंतस्थ। और उस न बोले तो जिसमें भाई वैसा वर्ड जो बोलने पर मुंह से गर्म हवा निकले, तो जितना भी स है उसको शामिल कर लीजिए। स है यहाँ पे तालब स, दंत स, मूर्धन स और ह। ये चारों जो है, जैसे ही आप बोलिएगा चारों को, ठीक है, चारों को जैसे ही बोलिएगा गर्मी निकलेगा, मुंह से हवा गरम गरम निकलेगा, तो उसमें कहते हैं। ये आप लोग जानते हैं। रिवीजन करना है। ब्रह्मास्त्र है पार्ट 1, ब्रह्मास्त्र 2 जो डिफिकल्ट आएगा, टीआरई 2 में डिफिकल्ट पूछा था, तो वो भी छूटेगा नहीं, उसका भी उपाय कर दिया गया है। दृष्टि विजन का जो बुक है, उसी बुक से लिया गया है, ताकि आपका हिंदी जो है वह एक भी छूटे नहीं। अब देखिए, प्लुप्त स्वर पूछे तो ओम का जो उच्चारण होता है वह प्लुप्त स्वर होता है, प्लुत। ठीक है, अब देखिए ट्रिक देखिएगा, सुपर हिट ट्रिक, जो अधिकांशतः मेरे अनुसार इस ट्रिक से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक सेट में बनाए गए हैं। तो क्या चीज है ये, मैं आपको बताऊं। ये तो पूछता है अघोष। क्या पूछता है भाई? अघोष पूछता है। अघोष मतलब होता है क्या?
अघोष जो होता है, कोई भी क ख ग घ जो होता है ना, क ख ग घ अंग, उसका पहिलका और दूसरका लेटर जो होगा, क ख ग घ का, च छ ज झ का, ट ठ ड ढ का, त थ द ध का, पहिलका और दूसरका लेटर को अघोष कहते हैं। और जो बच गया, कौन बच गया? तो तीसरा, चौथा, पांचवा लेटर, उसको क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। तो तीसरा में आता है ग, घ, अंगा। वैसे ही छ छ ज झ में देख लिए, झ, य, है ना? तो इस तरह से ज, झ, य जो होगा, उसी प्रकार से प्रत्येक में तीसरा, चौथा, पांचवा लेटर घोष। अब अल्प प्राण, ये सब जो है ना सुपर हिट ट्रिक के अंतर्गत ये आ रहा है। अब अल्प प्राण पर आइएगा। अल्प प्राण का ट्रिक मैं बनाया हूँ 135। क्या बनाया मैंने? अल्प प्राण का ट्रिक मैंने बनाया, क्या बनाया? 135 बनाया। 135 बोले तो कोई भी वर्ण का पहला लेटर, ठीक है, कौन सा लेटर? तो कोई भी वर्ण का पहला लेटर, तीसरा लेटर और पांचवा लेटर आए तो वह अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण होगा। अब आगे देखिए, अल्प प्राण हुआ, उसके आगे देखिए आप, महाप्राण। कौन सा प्राण? महाप्राण। महाप्राण में क्या है? तो उसका मैंने ट्रिक रखा है 24। 24 महाप्राण याद रखना है और 135 अल्प प्राण रखना है याद। तो 24 जो हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा? देख लीजिए, आप बना लीजिए इसको। 24 है ना, 24 में आता है दूसरा का लेटर और चौथा लेटर जो होगा वो महाप्राण होगा, कोई भी वर्ण का। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए रूढ़, यौगिक योग रूढ़ क्या है? रूढ़ में क्या है? ऐसा वर्ड, सुनिए ध्यान से, ऐसा वर्ड जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे नाक को तोड़िएगा, ना आक को, कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले तो रूढ़ हो जाएगा। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में कौन रूढ़ है? 4 गो में से एक चुनना रहता है। उसी प्रकार से यौगिक पूछेगा, तो यौगिक अगर पूछा तो क्या करेंगे आप लोग? यौगिक पूछा जिसका खंड करने पर अर्थ निकलता हो, जैसे कि पाठशाला, तो पाठ अलग हो गया, शाला माने हो गया घर, माने पाठ का घर, पाठशाला अर्थ निकला। तो जिसका अर्थ निकलता है ना, वही आपका होता है यौगिक। अब एक है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? तो योग रूढ़ है दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से, जो क्या हो, योग रूढ़ में क्या हो? जिसका अलग अर्थ निकले। क्या निकले? अलग अर्थ निकले। जैसे कि लंबोदर बोल दिया कोई, मतलब क्या? गणेश जी। जलज बोल दिया तो क्या? कमल। चरपाई बोल दिया तो खटिया। तो जिसका अलग अर्थ निकले वह क्या हुआ? यौगिक हुआ। ठीक है, क्लियर कर लीजिए आप। अब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, चारों को सुन लीजिए। संस्कृत वर्ड देगा कोई भी, है ना, तो तत्सम मारिएगा। और संस्कृत से थोड़ा सा हट के देगा, थोड़ा सा खराब संस्कृत का बिगड़ा रूप, तो तद्भव मारिएगा। और देशज जानते हैं? देश, जो देश में बोलते हैं ना देहाती भाषा में, जैसे कि लोटा, छिपा, डोरी, डिबिया, डनेरी, है ना, माने जो देहाती वर्ड हो, प्योर देहाती, देशज। और जो विदेशी लैंग्वेज हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, अरबी हो, विदेशज, इस प्रकार के वर्ड से आप लोग आप कर सकते हैं। ये आपका जो वीडियो था वो ब्रह्मास्त्र का प्रथम एक झलक था। इसका पार्ट 2 जो है ना वो जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो रिपीट करें इसको, 2 बार देख ले आप और आसानी से इसको नोट कर ले, ताकि आप कोई भी प्रश्न देगा तो छोड़ छोड़ करके नहीं आना है और सफलता हासिल करना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।